कल्पना सोरेन का सक्रिय राजनीति में आने के बाद झारखंड की राजनीतिक सियासत जो है वह अपने उफान पर है और चारों तरफ कल्पना सोरेन का चर्चा हो रहा है। चर्चा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कल्पना सोरेन वैसे वक्त में सक्रिय राजनीति में कदम रखी है जब उनके पति हेमंत सोरेन जेल के भीतर हैं और हर मंच से कल्पना सोरेन दहाड़ रही है और सीधे तौर पर विपक्ष पर खुल करके हमला बोल रही है। आज कल्पना सोरेन के सक्रिय राजनीति पर बातचीत करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के सचिव हमारे साथ है। जिस तरीके से कल्पना सोरेन के आंखों से आंसू स्वरूप जो सैलाब निकल करके बाहर आया है और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने हुंकार भरा है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इसको? देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा था, आज से 1 साल पहले ही कहा था, जिस तरह से इशारा भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, छेड़ने की कोशिश कर रही थी, साजिश रच रही थी, उसी समय हमने कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और आज वही है, छेड़ दिया है लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी जो माने तमाम केंद्रीय एजेंसियों को गलत इस्तेमाल करके हमारे बेकसूर आदरणीय हेमंत सोरेन जी को, जो झारखंड आंदोलनकारी गुरु जी के दिसुम गुरु श्री शिबू सोरेन के बेटे हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आप लोग ये बात कह रहे हैं। भाजपा ने तो छेड़ दी जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, अब आप लोग छोड़ेंगे भी नहीं। अब भाजपा तो कह रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद की उपज है और ये परिवारवाद की पार्टी है, परिवारों की पार्टी है। झारखंड के आदिवासियों से, झारखंड से इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मैं वहीं आ रहा हूं। आपने जो पहला प्रश्न किया कि कल्पना सोरेन राजनीति में प्रवेश कर चुकी है, तो उसी का नतीजा है। हमने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने छेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ दिया है कि तुम झुको। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, झारखंडी लोग, मेरे पैरों पर झुको। वही हमने कहा कि तुमने छेड़ा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। और झारखंडी अब छोड़ने नहीं जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने छेड़ दिया है तो छोड़ेंगे नहीं, पूरा सुपड़ा साफ करके रहेंगे। ये लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा कि कौन शेरनी को उतार दिया है इन्होंने, झारखंडियों ने कौन शेरनी को उतार दिया है। वह झांसी की रानी की तरह दहाड़ रही है झारखंडियों के हित के लिए। तो क्या कल्पना सोरेन के आंसुओं के सैलाब में भाजपा झारखंड में बह जाएगी? एकदम निश्चित तौर पर। झारखंडियों का जो ये 3.5 करोड़ जनता का आंसू है, कल्पना सोरेन नहीं रो रही थी, वहां 3.5 करोड़ जनता रो रही थी। उसी का प्रतिफल होगा। ये आपका लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को और तमाम विपक्षी गठबंधन को। उन्होंने कहा था, एक बात याद आ रही है मुझे, आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब गठबंधन की सरकार जनता नहीं चाहती है देश में। तो मैं बता देना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं, यहाँ झारखंड में जितने भी उस दल में हैं, एनडीए में हैं, जैसे सुदेश महतो हो या जो भी दल उनके साथ है, तो उनको आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी का यही मकसद है कि काम ले लो, उसके बाद लात मार के निकाल दो। यही आरएसएस का पैटर्न है। आरएसएस के पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। बाबूलाल मरांडी जो इस वक्त विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो लगातार एक आरोप लगा रहे हैं, खुल करके वो कह रहे हैं मीडिया के सामने कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वह परिवारवाद की पार्टी है या
शिबू सोरेन की पार्टी है। झारखंड से इनका ना तो कोई वास्ता है, न ही आदिवासियों से कोई लेना देना है। देखिए, ऐसे आदमी का उत्तर तो झारखंडी देना भी पसंद नहीं करता है। जो आदमी झारखंड का कोढ़ हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, झारखंड का कोढ़, आप जिसके गोदी में जा करके बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि ये तो झारखंड का कोढ़ है, और आज उसी को अपना रहे हैं आप। कोढ़ तो छुआछूत का बीमारी होता है। रघुवर दास जी ने कहा था 2019 में कि बाबूलाल मरांडी झारखंड का कोढ़ है, और आज रघुवर दास कहाँ हैं, और आदरणीय मोदी जी ला करके अपने गोदी में बैठा लिए हैं। तो झारखंड की जनता देख रही है। जो बात करते थे कि मैं कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं करूंगा, तो ये तो झारखंड की जनता देख रही है। 3.5 करोड़ जनता उनके चरित्र को जान रही है, उनके चाल को जान रही है। सब उजागर हो चुका है आप सबों के मार्फत से। मीडिया वालों ने तो बहुत चलाया था, सब लोग जान रहे हैं, और आप लोग के मार्फत से ही पूरे झारखंड नहीं, पूरे विश्व जानता है कि ये कैसे किस किसी कल्पना सोरेन के सामने काफी चुनौतियां भी होंगी। चुनौतियां तो पहले उनके घर से ही शुरू होगा। सीता सोरेन जो बड़ी गोतनी के तौर पर हैं, झारखंड विधानसभा के वो सदस्य भी हैं, विधायक हैं वो, और लगातार वो सवाल कहीं ना कहीं खड़ा करती रही हैं। बीच में जब हेमंत सोरेन के खिलाफ में जिस तरीके से षड्यंत्र चल रहा था, उस वक्त कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी। उस वक्त में सीता सोरेन कहीं ना कहीं रोड़ा बनने के काम किए। उसके बाद जो है चंपाई सोरेन को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। बसंत सोरेन सवालों से बचते रहे। उन्होंने हमेशा कहा है कि परिवार में कोई विवाद नहीं है। ऐसे में जब कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में आई है, तो जो इस चुनौतियां उनके सामने दिखाई दे रहा है, जो सवाल खड़ा भी हो रहा है, इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्या आप कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, आप लोगों के पास क्या जवाब है? क्या इन चुनौतियों से लड़ने के लिए यह पार्टी कल्पना सोरेन तैयार है? देखिए, जहां तक सवाल है कल्पना सोरेन जी का, तो मैं बता दूं कि आज नहीं, पिछले 60 सालों से गुरु जी ने जिस तरह से पूरा झारखंड को जिस तरह से एक सूत्र में पिरो कर रखा है, बांध करके रखा है, और यदि बांध के नहीं रखता तो झारखंड अलग राज्य नहीं होता। तो पूरे झारखंड को बांध करके रखने वाले शख्स, गुरु जी का परिवार बिखर जाए, ये नहीं हो सकता है। कोई आपसी मतभेद नहीं है। गुरु जी सबको एक सूत्र में पिरो करके रखे हैं, कहीं से कोई विवाद नहीं है। रही सवाल लोगों की, जो बोलते हैं कि सीता सोरेन ऐसा बोली, वो बोली ऐसा, लेकिन होता क्या है, कोई कुछ नहीं बोलता है, विवाद कहीं से नहीं खड़ा होता है। लोग फूट डालो, राज करो कि नीति अपना करके कहीं न कहीं से थोड़ा सा पिंच कर देते हैं मजा लेने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। लोग अपने छिद्र को नहीं देखते हैं, अपने छेदा को नहीं देखते हैं कि हमारे में कितना छेद है, और दूसरे पर उंगली उठाना पसंद करते हैं। तो सीधे तौर पर जिस तरह से फिर आज का स्टेटमेंट है, सुदेश महतो आसू के सुप्रीमो हैं, उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की सरकार लूट घसोट की सरकार है, या भ्रष्टाचार इस सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंकना है। सीधे तौर पर उनका यह संदेश है। देखिए, सुदेश महतो जी का जो सवाल है, ये तो बेबुनियाद सवाल करते हैं। हम इनको चैलेंज करना चाहते हैं कि आज वो एनडीए छोड़ दें, कल वास्तव में वो तिहाड़ जेल में होंगे। वो जा करके एनडीए की गोदी में बैठ करके झारखंडियों को दगा दे करके, धोखा दे करके, और जा करके अमित शाह जी के गोदी में बैठे हुए हैं, तो बच पा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि आज छोड़ दे एनडीए छोड़ दे, तो कल तिहाड़ जेल में होंगे। तो कल्पना सोरेन के सक्रिय राजनीति में आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत हुआ है, और जिस तरह से हर मंच पर अब
कल्पना सोरेन का प्रतिनिधित्व देखा जा रहा है। हर मंच से जिस तरीके से वो दहाड़ रही है, कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक नया परिवर्तन, बदलाव जो है देखने के लिए लोगों को मिल रहा है और यह लोग कवायद लगाना भी शुरू कर दिए हैं। 2024 के विधानसभा के चुनाव में कल्पना सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी और एक नया कायाकल्प, एक नया इतिहास झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना सोरेन के नेतृत्व में गढ़ने का काम करेगी। विपक्ष पर सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची जिला के सचिव जिस तरह से हमलावर हुए, जिस तरह से इन्होंने कई बातों का खुलासा किया, सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी पर उन्होंने खुलकर कहा कि बाबूलाल मरांडी वही शख्सियत हैं जो कभी यह कहते थे कि हम कुतुब मीनार से खुद जाना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज वही बाबूलाल मरांडी भाजपा की गोद में जाकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को झारखंड के बारे में बोलने का